प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैस, ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि ये दोनों जो पॉइंट है ना, हमारा लास्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका एग्जांपल भी दिया था हमने। चलो इसका ना एक एग्जांपल हम आपको और बहुत ही बेहतरीन सा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। इसका एग्जांपल हम आपको और अच्छा से देते हैं। जैसे मान लीजिए आप ना एक सेब को काट रहे हैं, वो भी बहुत ही शार्प चाकू से। आपका जो चाकू है बहुत ही, उसमें धार बहुत तेज है, बहुत ही वो शार्प है। जब आप उससे आप सेब को काटोगे ना, बहुत जल्दी कट जाएगा। क्यों कट गया? क्योंकि वो जो चाकू है उसका जो सरफेस एरिया वो बहुत ही क्या है, कम है। और सरफेस एरिया जिसका कम हो उससे प्रेशर क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। इसीलिए शार्प चाकू से जब हम लोग किसी चीज़ को काटते हैं तो जल्दी कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि एरिया कम होता है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा लगता है। इसीलिए सेब पे प्रेशर ज़्यादा लगा, इसलिए हमारा वो जल्दी कट गया। लेकिन वहीं पे आप ऐसा चाकू लो जिसमें कि धार बिल्कुल भी नहीं है, पूरा एकदम भोथर है, मतलब पूरा एकदम उसमें शार्प वो बिल्कुल नहीं है, उससे आप काटने की कोशिश करो, कटेगा? कट जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, है ना। क्यों टाइम लग गया? क्योंकि उस चाकू का जो कटने वाला जो एरिया था वो एरिया क्या था, ज़्यादा था, इसीलिए उसमें प्रेशर क्या लगा, कम लगा। तो ये भी एग्जांपल आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैस, यानी कि लिक्विड और गैस भी प्रेशर लगाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, पहले लिक्विड के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है कि आखिर लिक्विड प्रेशर कैसे लगाता है। देखिए, द सबस्टेंस सच एज वाटर, ऑयल, एल्कोहल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा आर लिक्विड। ये सब का सब हमारा क्या है, लिक्विड है, ठीक है। ऑल द लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स इन विच दे आर इनक्लोज्ड, यानी कि वाटर, ऑयल, पेट्रोल, अल्कोहल, डीजल, इन सब को जिस भी कंटेनर में आप रखेंगे उस कंटेनर में ये किधर की ओर प्रेशर लगाएगा, नीचे की ओर, यानी कि बेस में, और इसके दीवारों की तरफ, यानी कि वॉल की तरफ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बोतल है, ठीक है, उस बोतल में पानी भरा हुआ है, तो वो पानी किधर की ओर फोर्स लगाएगा? सबसे पहला फोर्स नीचे की ओर लगाएगा, बेस में नीचे की ओर, और दूसरा अपने अपने अगल बगल, यानी कि अपने वॉल पे प्रेशर लगाएगा। क्या वो ऊपर की ओर प्रेशर लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि ऊपर खाली है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड्स। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे कहा था कि ऊपर प्रेशर नहीं लगाता है, लेकिन ये मेरा बात गलत हो गया। इसका एग्जांपल देते हैं आपको। सबसे पहले जैसे जब आप एक कोको कोला खरीद कर लेकर आते हो, तो वो कोको कोला हमारे बोतल के अंदर पैक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया वो पहला प्रेशर कहाँ लगाएगा, नीचे की ओर, और दूसरा प्रेशर किधर लगाएगा, अपने आजू बाजू में, यानी कि कंटेनर के बगल बगल में वॉल में जो बना हुआ है वो। लेकिन जब आप कोको कोला का बोतल खरीदते हो तो उससे गैस भी तो निकलता है। कहाँ निकलता है वो गैस? ऊपर की ओर निकलता है। इस मीन्स प्रेशर हमारा लिक्विड जो है ना चारों तरफ लगाता है। कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ में आई है? तो प्रेशर जो है, जो लिक्विड लगाएगा प्रेशर, वो चारों तरफ लगाता है, नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, हर जगह। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ इनसाइड द लिक्विड। अब जैसे जैसे आप लिक्विड में बहुत अंदर जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे उसका प्रेशर क्या होता रहता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लीजिए आप गंगा जी में नहाने के लिए गए, ठीक है, आपको डुबकी मारने के लिए आता है, यानी कि आप पानी के नीचे बहुत अंदर चले गए। जब आप बहुत नीचे पानी के चल जाएंगे ना, आपका जो पेट है ना, पूरा का पूरा पेट आपका पिचक जाता है। क्यों पिचक जाता है? क्योंकि पानी आपके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा होता है। और इसीलिए आप हमेशा गौर करते होंगे कि जब हमारा सबमरीन समुद्र के बहुत नीचे जाती है तो वो सबमरीन बहुत ही टाइटली पैक होता है। टाइटली पैक होता है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही मजबूत मजबूत मटेरियल से मिल के बना होता है। इसका मतलब हुआ कि जब वो बहुत नीचे जाएगा पानी के नीचे, उस पर उतना प्रेशर ना लगे। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? अच्छा, ये एक स्टडी तो हमको ये भी बताता है कि यदि आप पानी में 120 मीटर नीचे चले गए तो फिर आप वहीं पे मर जाएंगे, मतलब कि आपका बॉडी ना चिथड़ा उड़ जाएगा, क्योंकि उस पर आपका वाटर जो है ना आपके बॉडी पे बहुत प्रेशर लगा रहा होता है उस समय पे। इसका मतलब हो गया कि आप बिना किसी इक्विपमेंट को पहने आप पानी के नीचे 120 मीटर चले गए तो फिर आप जिंदा वापस नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है आपके बॉडी पे, वाटर लगाता है प्रेशर, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो जैसे जैसे आप पानी में नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रेशर भी बढ़ता जाता है। लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर
एट द सेम डेप्थ। तो यहाँ पे हमारा हो गया, मतलब इसका ये हो गया कि आप चाहे समुद्र में जाओ, चाहे गंगा जी में जाओ, चाहे तालाब वाले पानी में जाओ, जितना आप अंदर जाएंगे उतना ही आपको प्रेशर लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गंगा जी में आप 120 मीटर चले गए और समुद्र में भी आप 120 मीटर चले गए, तो दोनों में जो प्रेशर लगेगा, दोनों में प्रेशर हमारा बराबर लगेगा, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा लिक्विड के बारे में। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है गैस के बारे में। देखो, दिस सब्सटेंस सच एज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर गैसेस। ये सब हमारा क्या है? गैस है। ऑल द गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स इन विच दे आर इनक्लोज्ड। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस इवन अपवर्ड्स। तो गैस भी, जिस चीज़ में आप गैस को रख दीजिए, गैस भी उस चीज़ में हर तरफ अपना प्रेशर लगाता ही लगाता है, चाहे नीचे हो, ऊपर हो, दाएं हो, बाएं हो, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में वो हमारा फोर्स, यानी कि हर जगह पर अपना प्रेशर लगाएगा। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, अपना प्रेशर वो हर डायरेक्शन में लगाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद ये तो हमारा खत्म हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।